कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये है सोशल प्रॉब्लम का टॉपिक। पॉवर्टी की रीज़न है क्या, क्यों है गरीबी? पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इतने रिसोर्सेज है नहीं, तो डेफिनेटली अगर रिसोर्स कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कम बटेगा आपस में, तो गरीबी हो जाएंगे ना फिर। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एक ऑप्शन, एक है पॉइंट कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, ये गरीबी की वजह है। और भी पॉइंट है, ए लार्ज पॉपुलेशन इंक्रीज प्रेशर ऑन फूड, जॉब, हाउसिंग एंड रिसोर्सेज। ज़्यादा पॉपुलेशन है मतलब प्रेशर बढ़ गया, फूड ज़्यादा चाहिए, जॉब्स ज़्यादा चाहिए, हाउस ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, और इनकी पूर्ति हो नहीं पाती, इसलिए गरीब हम रह जाते हैं। माल्थस ने भी डिफाइन किया इसे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने भी ये डिफाइन किया कि हाँ भाई, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो गरीबी बढ़ेगी। पहला रीजन तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, दूसरा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब जितने पॉपुलेशन में रोजगार मिल जाए तो गरीब ना रहे, बट रोजगार मिल नहीं रहा है, तो लैक ऑफ जॉब्स रिड्यूस इनकम एंड मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू मीट बेसिक नीड्स। अगर जॉब नहीं है, बेसिक इनकम नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली उनका काम चलेगा कैसे, जो बेसिक नीड्स है वो कैसे पूरी होंगी, तो गरीबी आ जाएगी। दूसरा वजह अनएम्प्लॉयमेंट, पहला पॉपुलेशन, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो, जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो जैसे कंपनी का मालिक है, तो वो मालिक है, उसके पास खूब इनकम है, और जो उसमें काम कर रहा है उसके पास डेली जो बेसिक नीड्स है पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसकी वजह से गरीबी है। मतलब अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, तो ये दिक्कत भी है। When wealth is concentrated among few people, many remain poor। मतलब कुछ परसेंट ही लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो सब और बाकी गरीब रह गए। लैक ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं हुई हैं, फ्यूअर इंडस्ट्रीज़ हैं, इसका मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, जितनी कम इंडस्ट्रीज उतनी कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, और फिर डेफिनेटली पैसा तो नहीं घूमेगा ना आपस में, और पैसा नहीं घूमेगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो फिर पॉवर्टी, गरीबी रही जाएगी। पहला पॉपुलेशन, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन, उतनी स्किल नहीं है, उस लेवल का एजुकेशन नहीं है कि आप अच्छे से काम कर सको। विदाउट एजुकेशन एंड स्किल्स पीपल कैन नॉट गेट गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो, आप फिर जॉब कर रहे हो तो बेसिक नीड्स पूरी करना ही मुश्किल हो रहा है। अगर आपके पास एजुकेशन है, स्किल्स हैं, आप बेटर वे में काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप गरीबी को तोड़ के बाहर निकल सकते हो। तो एजुकेशन की भी कमी है गरीबी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि कास्ट के बेस पर, जेंडर, रिलीजन, क्लास, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं लिमिट कर देते हैं। जैसे ये जो हम इसे नहीं देंगे, ये आदमी ये काम नहीं करेगा, जैसे औरतें ये काम नहीं करेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी गरीबी रह जाती है। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही है, राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेक लाइफ एक्सपेंसिव फॉर लो इनकम फैमिलीज़। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जिनकी इनकम मान लो कम है, तो उनका काम नहीं चल पा रहा है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो जितना पहले इनकम हो रही थी उसमें काम नहीं चल पा रहा, तो वो गरीबी में पहुंच गए। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और एजुकेशन का अच्छा लेवल नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, और इन्फ्लेशन, महंगाई है, और हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट भी फैमिलीज़ को पॉवर्टी में खींच देता है। अगर कोई बीमार हो गया, एडमिट हो गया, तो उसकी ज़मीन बेच जाती है उसमें। तो हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो गरीबी, अगर कोई भी इंसान, एक फैमिली का एक मेंबर सीवियरली बीमार हो जाए, तो वो फैमिली गरीबी रेखा में आ जाती है। नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं गरीबी की वजह से, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हमारा घर तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्रॉप, लाइवलीहुड, तो फिर तो वो गरीबी में आ ही जाएगा ना। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये मेन कुछ रीजन्स हैं जो कि गरीबी के पॉसिबल रीजन्स हैं।